गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। प्रज्ञा स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम 7th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स। तो देखिए, इसमें हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, देयर इज़ ए फिगर इस प्रकार से है। सपोज ये यहाँ पे ऐसे फिगर है, यहाँ पे एंगल 1 है एंड देयर इज एंगल 2। ठीक है। और क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इन द गिवन फिगर इज एंगल 1 इज एडजेसेंट ऑफ एंगल 2। क्या एंगल 1 2 का एडजेसेंट एंगल है? तो देखिए, एडजेसेंट एंगल की हमने डेफिनेशन आपको बताई थी। एडजेसेंट एंगल ऐसे होते हैं, जैसे ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो इस केस में हम इनको क्या कहेंगे? एडजेसेंट, क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है। यहाँ पे इसी वर्टेक्स पे एंगल 1 बना हुआ है और इसी वर्टेक्स पे एंगल 2 बना हुआ है। सारी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। एक वर्टेक्स हो, दोनों में एक कॉमन आर्म हो, और जो कॉमन आर्म के नॉन कॉमन साइड क्या हो, आइदर साइड में हो। तो देखिए, यहाँ पे एक ही रूल फॉलो है, ये तो कॉमन साइड हो गई, ये इसमें भी काउंट हो रही है और ये इसमें भी काउंट हो रही है। लेकिन जो नॉन कॉमन साइड्स हैं वो इसके आइदर साइड नहीं है। और वर्टेक्स आपका देखो, इसका वर्टेक्स ये है और इसका वर्टेक्स ये है। तो देखिए, आपको क्लियर लग रहा है कि ये तो आपका एडजेसेंट है, लेकिन इस फिगर में एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है। इसका रीज़न क्या लिखेंगे? यहाँ पे रीज़न के लिए क्या रखा है इसने? रीज़न लिखेंगे, एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2 बिकॉज they do not have common वर्टेक्स। ठीक है, दोनों का जो है कॉमन वर्टेक्स नहीं है, इसलिए ये एडजेसेंट नहीं है। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, इसमें भी आपको एक फिगर गिवन है, देख लीजिए। सपोज ये ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है। यहाँ पे है एंगल x, यहाँ पे एंगल y, देयर इज ए एंगल 55 डिग्री and that is angle z. We have to find out the value of x, y and z. x, y and z तीनों की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए, आपको यदि लीनियर पेयर का पता है, आपको वर्टिकल या अपोजिट एंगल का पता है, तो इन दो जानकारियों से आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। देखिए, हम लिखेंगे, इन द गिवन फिगर एंगल x इज इक्वल टू एंगल x इज इक्वल टू 55 डिग्री। इसका रीजन क्या लिख देंगे? दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है। ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं, ये हमने पढ़ा है। ठीक है। अब देखिए, ये 55 है, तो ये भी आपका कितना हो गया? 55 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, ऑल्सो वी नो दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है भाई? लीनियर पेयर्स। ये क्या है? लीनियर पेयर। देखिए, एक लाइन है और एक लाइन के एक साइड के एंगल जो है वो क्या होता है? हमेशा ही लीनियर पेयर बनाते हैं। सो यहाँ पे x की वैल्यू जो है आपके पास आ चुकी है 55 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो y विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55, दैट विल बी इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 125 डिग्री। ठीक है।
तो इस तरह से आपका y की वैल्यू आ गई। अब आपका क्या बचता है z। अब लिख देंगे सिंस y and z and angle y and angle z are vertically opposite angles, so z is equal to angle z is equal to angle y। तो यहाँ से z आपके किसके इक्वल हो गया y की वैल्यू हमने अभी तो काउंट की 125 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर पाएंगे। देखिए दोबारा से मैं आपको बता दूं, देखिए x इज इक्वल टू 55, क्यों? क्योंकि x और ये एंगल 55 क्या है आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि दो लाइनें जब एक जगह इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है वर्टिकल अपोजिट, और ये वाला इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। ठीक है, दो पेयर बनते हैं वर्टिकल अपोजिट के एंगल के। तो देखिए ये x कितना हो गया 55 डिग्री। फिर हमें पता है ये एक लाइन है, चाहे आप यूँ समझें कि y प्लस 55, ये भी तो एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये एक लाइन है, तो वन साइड ऑफ ए लाइन एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। सो y प्लस 55 इज इक्वल टू 180, यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। या फिर यूँ लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी तो लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो फिर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी y प्लस 55 इज इक्वल टू 180 करके, यहाँ से आपके y की वैल्यू आ जाएगी। y आने के बाद आप z बताएंगे, क्योंकि y और z आपस में फिर से क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब अगला देखिए एक फिगर और है यहाँ पे इस टाइप की ही, देखिए इस प्रकार से है। यहाँ पे जो है ये है 25 डिग्री, ये आपका क्या है x, ये आपका क्या है z, ये आपका क्या है y, और ये आपका क्या है 40 डिग्री। ठीक है, अब फिर से आपको x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यदि आपको पीछे वाले क्वेश्चनों में सारा कुछ जो बेसिक्स आपका क्लियर है तो हो जाएगा। इसमें भी वही बात है, वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर, बस इतना ही है और तो कुछ है ही नहीं। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखिए एक ये लाइन है स्ट्रेट और एक ये लाइन स्ट्रेट है, तो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये दो लाइन हमेशा क्या बनाएंगी वर्टिकल अपोजिट लाइन का पेयर बनाएंगी। तो z इज इक्वल टू क्या रहेगा 40 डिग्री। सो डायरेक्टली हम यहाँ से क्या लिख देंगे, एंगल z इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, इन शॉर्ट में वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब देखिए क्या मैं लिखूं x प्लस 25 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये एक लाइन है और ये एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स एक लाइन के एक साइड 180 का एंगल बनेगा। एंगल चाहे आप उसको कितने ही सब एंगल्स में डिवाइड कर दो, सपोज आपके पास एक लाइन है तो इसके इस साइड जो है 180 डिग्री का एंगल बनना है और इधर भी 180 डिग्री का मिलना है, तो ऊपर चाहे आप इसको कितने ही एंगल्स में डिवाइड कर दो, ये छोटे छोटे पार्ट भले ही हो जाएंगे, लेकिन इनका सम जब हम करके देखेंगे तो ये आएगा आपका 180 डिग्री। या फिर यूँ समझें इस लाइन के इधर भी कितना रहना है 180 डिग्री। वी नो दैट, आप लिख सकते हैं कि वी नो दैट 40 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है लीनियर पेयर। ठीक है, क्या हो गया आपका लीनियर पेयर। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, मतलब 140 डिग्री। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 140 डिग्री। अब देखिए, अब y का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या आएगा, देखिए ये लाइन और ये लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसके इक्वल होएगा ये कंप्लीट। ठीक है, कल हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे ना। सो लिखेंगे वी ऑल्सो नो दैट एंगल y
इज इक्वल टू एंगल x प्लस 25 वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो देखिए y हमने फाइंड आउट की है, दैट इज 140 डिग्री। x हमारे पास है नहीं, प्लस 25, इस x की 25 को इधर लाके आप सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि y को हमने सेपरेट, x को हमने सेपरेट रखना है, वेरिएबल को सेपरेट रखते हैं ना। सो यहाँ से आप देखेंगे कि एंगल x जो है 140 डिग्री माइनस 25 डिग्री, योर आंसर विल बी, एंगल x विल बी 115 डिग्री। ठीक है, सो ये आपका x आ गया। सो अब क्या बचता है आपका z, नहीं z तो हो ही गया। सो z इज 40, y इज इक्वल टू 140 एंड x इज इक्वल टू 115। ठीक है, तो इस तरह से हमने x y z तीनों की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब देखिए कुछ एक MCQs क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में। if two angles are complementary then sum of their measures is, तो उनके एंगल का सम कितना होगा, तो ऑब्वियसली 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री है तो, सप्लीमेंट्री है तो 180 डिग्री। आगे कहता है कि टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर, टू एंगल्स, देखिए ये मैं लिख देता हूँ, टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर। देखिए दो एंगल जो लीनियर पेयर बना रहे हैं, ऐसे एक ये है एक ये है, तो ये क्या है, ये सप्लीमेंट्री नहीं हुए, क्योंकि लीनियर पेयर है तो ये एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। आर यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ठीक है। अब आगे है क्वेश्चन और, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म ए, अब उल्टा कह दिया इसने, कहते हैं कि दो एडजेसेंट एंगल ये हो गए, क्या कर रहे हैं, ये सप्लीमेंट्री हैं, ये क्या है सप्लीमेंट्री, मतलब इसका और इसका सम कितना है 180, तो हम क्या कहें, दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। इसका ठीक उल्टा, इसने बताया कि दो एडजेसेंट एंगल हैं और उनका सम कितना आ रहा है 180 डिग्री, इट मीन्स दे आर लीनियर, दे आर इन लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बना रहे हैं ना वो, दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। अब आगे कहता है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, सपोज हमने दो लाइन्स को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर लिया, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज, ये तो सीधी सी बात है, क्या आंसर आएगा इक्वल। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या रहेंगे, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब देखिए अगला जो है आपका, यहाँ पे अगेन एक फिगर है, फिगर इस प्रकार से है, ये 90 डिग्री का है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे आपका बी है, यहाँ पे आपका डी है, और एक लाइन ऐसे यहाँ से पास हो रही है, वो आपका ए और यहाँ पे सी। ठीक है, यहाँ पे आपका ओ है। मैं समझता हूँ आपको फिगर समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस फिगर को समझ के हमने आंसर देने हैं। देखिए क्वेश्चन है पेयर ऑफ, फाइंड द पेयर ऑफ ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल तो आपको देखने ही है, लेकिन वो देखने हैं जो ग्रेटर देन 90 हों, ग्रेटर देन 90। पहले तो ये बात है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल तो जब दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी तब बनेंगे, या तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे बनेंगे। तो दो लाइन यहाँ पे और ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइन तो कंप्लीट नहीं है ना, यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है। तो देखिए या तो एंगल यहाँ पे बनेगा या यहाँ पे बनेगा या फिर यहाँ पे। देखिए ये वाला इसके इक्वल है वर्टिकली अपोजिट, और ये वाला
इसके अपोजिट है। तो वर्टिकल अपोजिट के दो पेयर बने, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, ये कंप्लीट इसके। अब इनमें ग्रेटर देन 90 वाला कौन सा है? देखिए ये तो हमें छोटा एंगल दिखाई दे रहा है विच इज़ लेस देन 90, तो बड़ा एंगल कौन सा हुआ? पेयर आपको लिखना है, लिखेंगे एंगल BOC एंड दूसरा क्या लिख देंगे? एंगल AOD, ठीक है। BOC मतलब यहाँ O के ऊपर एंगल बना और BO और OC इसकी आर्म है, AO और OD इसकी आर्म है और O पे एंगल बना, मतलब इस कंप्लीट एंगल की बात। ये क्या है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है जो कि साथ साथ ऑब्ट्यूस भी हैं। और यदि बात करें वो एक्यूट एंगल की तो हम बताएंगे AOB और COD, ये वाले दोनों एंगल बताएंगे, ठीक है। ऑब्ट्यूस की बात करें, आगे कह रहा है कि एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट भी हो और कॉम्प्लीमेंट्री भी। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। तो देखिए यहाँ ये जो है इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर शो हो रही है, तो इसका मतलब इधर भी 90 का है और इधर भी 90 का है। तो इधर तो दो एंगल बन नहीं रहे, एक ही एंगल है इधर, लेकिन इधर दो एडजेसेंट एंगल हैं और दोनों कितने के इक्वल हैं? 90 डिग्री के। तो ये दो क्या हैं? एडजेसेंट भी हैं और साथ साथ क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री भी। तो क्या नाम देंगे दूसरे पार्ट का? एंगल BOA, इसको AOB भी कह सकते हैं हम, और एंगल AOE, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री का पेयर है ये, और एडजेसेंट भी हैं, साथ लगते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कहता है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, इक्वल एज वेल एज सप्लीमेंट्री, दोनों के दोनों इक्वल हों और सम उनका 180। तो देखिए भाई ये 90 और ये 90, तो क्या इस एंगल को हम क्या नाम देंगे? BOE, एंगल BOE एंड EOD, ठीक है, BOE एंड EOD, ठीक है। ये क्या है? ये इक्वल भी हैं और सप्लीमेंट्री भी हैं, ठीक है। आगे कहता है अनइक्वल और सप्लीमेंट्री एंगल्स, अनइक्वल हो, बराबर ना हो, लेकिन सप्लीमेंट्री हो, तो ऐसा कौन सा पेयर बनाएंगे? देखिए भाई सप्लीमेंट्री तो तब बनेंगे ना जब एक लाइन के साथ में ऐसे बनेंगे। तो देखिए इसको हम एक पेयर की बात कर रहे हैं तो दो ही एंगल दिखाएंगे। एक एंगल तो हम दिखा दें ये वाला, मतलब एंगल AOE, और इसके साथ कौन सा? EOC, एंगल EOC। क्योंकि देखिए यहाँ तक का दिखाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो क्या बनने चाहिए? वो सप्लीमेंट्री बनना चाहिए। तो ये प्लस ये क्या है? ये लीनियर पेयर है ना, दैट्स वाई सप्लीमेंट्री होंगे ये। और एक एंगल ये दिखा दिया और दूसरा ये क्या है भाई? इक्वल नहीं है, क्योंकि देखो ये कम एंगल, छोटा एंगल है और ये वाला बड़ा है, तो ये क्या हो गया? अनइक्वल है लेकिन सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट पार्ट कहता है इसका एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल हैं लेकिन लीनियर पेयर नहीं बना रहे। तो देखिए उसके लिए हम क्या करें? ये वाला इसके साथ कह दें या फिर ये वाला इसके साथ कह दें, एडजेसेंट है ना ये सारे, देखो ये और ये, इनको लेंगे तो ये 180 का एंगल थोड़ी बनाएंगे। ये 90, ये 90 से कम है तो 180 तो नहीं बनाना, तो ये वाला पेयर इसके साथ ले सकते हैं, या ये वाला इसके साथ, इधर यहाँ तक का, इसको इसके साथ लेंगे तो लीनियर पेयर हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है? एडजेसेंट एंगल्स हैं दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं लेकिन एडजेसेंट हैं, तो ये वाला इसके साथ कह सकते हैं हम, और ये वाले को इसके साथ कह सकते हैं, ठीक है। और इसको हम इसके साथ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेयर लेना चाहो वो ले सकते हो। तो ठीक है, ये होमवर्क आपको गूगल क्लासरूम में मिलेगा, तो इसके बिहाफ पे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।